हेलो गाइस, अब हम 2 जुलाई का द हिंदू एनालिसिस करेंगे एंड आई हैव ऑलरेडी डन एनालिसिस फॉर 3rd, 4th एंड 5th जुलाई। ठीक है ना। अब मोस्ट प्रोबेबली बहुत रेगुलर होंगे, मुझे एक दिन ट्रैवल करना है, उस दिन का छोड़ के बिल्कुल रेगुलरली क्लासेस जो हैं वो आपकी कंडक्ट करी जाएंगी। सो या ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं 2 जुलाई का न्यूज़पेपर। सेंटर फिक्सेस वेज वीबीजी रामजी टू ऑफर मिनिमम ₹300 अ डे। ठीक है ना। तो मिनिमम वीबीजी रामजी क्या है? बेसिकली रूरल एरियाज के अंदर गवर्नमेंट कह रही है कि आपको 125 डेज के लिए जो गरीब लोग हैं उनको काम करने का मौका दिया जाएगा। अनस्किल्ड लेबर होगी सो दैट वो पैसे कमा सके। अनस्किल्ड लेबर की कोई स्किल इन्वॉल्व नहीं होगा उसके अंदर। ठीक है, दैट इज वीबीजी रामजी। वीबीजी रामजी जो है वो एप्लीकेबल हुआ है 1 जुलाई 2026 से। एंड वीबीजी रामजी ने जो है, ठीक है ना, वो पहले कौन सी स्कीम थी, रिप्लेस कौन सी स्कीम को कर रहे हैं? रिप्लेसिंग महात्मा गांधी एमजी नरेगा को ये स्कीम रिप्लेस कर रही है। ठीक है, दिस इज व्हाट यू नीड टू नोट। ठीक है ना। एंड ऑल्सो वी हैव डन, कैन यू टेल मी द विलेज, कौन से विलेज से ये स्कीम जो है वो लॉन्च करी गई है? ये हमने करा है न्यूज में, तो ये जरूर बताना इन द कमेंट्स। यूएस एडमिनिस्ट्रेशन स्टैंड डेंट्स वर्ल्ड बैंक क्लाइमेट फाइनेंस टारगेट्स फॉलोइंग डिसअप्रूवल। वर्ल्ड बैंक देख रहा है कि यूएस ने जो है, जो फंडिंग है वो कम कर दी है, तो इन टर्न वर्ल्ड बैंक भी बहुत सारे जो अपने प्रोजेक्ट्स वगैरह हैं उनको वो सेट असाइड कर रहा है। स्पेशल कोर्ट रिजेक्ट्स Priyank's claim in RSS defamation case in a setback to Karnataka Home Minister Priyank Kharge. A special court in Bangalore has rejected his contention that no member of RSS can maintain a criminal defamation complaint because RSS is not registered ऑर्गेनाइजेशन। तो आरएसएस क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर्ड नहीं है तो वो लीगल पर्सन नहीं कंसिडर हो सकती, तो कोर्ट ने कहा ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है ना। डेफमेशन केस आरएसएस रजिस्टर कर सकता है। तो आरएसएस की फुल फॉर्म इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू नीड टू नोट दिस। इनकम्बेंट का मतलब क्या होता है? इनकम्बेंट होता है प्रेजेंट जो प्राइम मिनिस्टर है। सो द प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके केयर स्टारमेर हैज रिजाइंड एंड देयर इज गोइंग टू बी अ न्यू प्राइम मिनिस्टर in UK for UK, right? Special investigation team is probing, that is investigating an interstate paper leak racket after महाराष्ट्र टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो एक और पेपर लीक हो गया आफ्टर नीट, तो महाराष्ट्र लिखेंगे, महाराष्ट्र टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट दैट इज महाराष्ट्र MTAT या टेट, महाराष्ट्र दिस इज द एग्जाम फॉर टीचर्स। ठीक है, दैट हैज बीन महाराष्ट्र, इसका क्या हो गया? दिस पेपर हैज बीन लीक्ड। ठीक है ना, लीक्ड। ठीक है, अब इसके अंदर ये जो एग्जामिनेशन है इसका पर्पस क्या होता है? एग्जामिनेशन एग्जामिनेशन दैट असेसेस कैंडिडेट्स proficiency in subjects such as science, such as mathematics, science and languages for teaching roles. ठीक है, इट इज़ मैंडेटरी अंडर राइट टू एजुकेशन कि ये एग्जाम क्लियर करें तभी टीचर्स लग पाएंगे। प्राइमरी स्कूल टीचर्स फ्रॉम क्लासेस 1 to 8 के लिए ये मैंडेटरी है। और ये पेपर जो है वो लीक हो गया है महाराष्ट्र में। ठीक है। यूएस एंड ईरान हैड टेक्निकल टॉक्स इन दोहा। कतर में इनकी टॉक्स चल रही है, यूएस और ईरान की टेक्निकल टॉक्स इन दोहा, दैट इज कतर। ठीक है ना। एज दे सीक टू अग्री ऑन फ्लो ऑफ शिपिंग, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज से रिलेटेड बातें ये लोग कर रहे हैं। ठीक है ना। तो टेक्निकल, यूएस एंड ईरान टेक्निकल टॉक्स कहाँ पर हो रही हैं? दोहा में, कतर, दोहा। ठीक है ना। और ये जो टॉक्स हैं ये किस चीज से ले हो रही हैं? फ्री फ्लो, नॉट फ्री फ्लो ऑन shipping through Strait of Hormuz। ठीक है जी। और इनका 14 पॉइंट इंटरिम टेम्परेरी जो
अग्रीमेंट है वो साइन हो चुका है सीज फायर का बिटवीन ईरान एंड यूएसए। व्हाट्सएप न्यू यूजर नेम, उसके ऊपर हम ऑलरेडी ये न्यूज़ कवर कर चुके हैं। फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री गेट्स एक्सटेंशन, दोबारा से अब विक्रम मिस्री ही फॉरेन सेक्रेटरी हैं। ठीक है, उसके बाद नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आर्मी चीफ अनवेल्स रोड मैप विजय फॉर अ फ्यूचर रेडी फोर्स। ठीक है, तो टाइटल नोट करेंगे, इसमें बहुत ज़्यादा नोट करने की ज़रूरत है एंड इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है ना, ये नोट करेंगे। चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ कौन है? जनरल धीरज सेठ। उन्होंने क्या अनवेल किया? विजय। ये क्या है? आउटलाइनिंग हिज विजन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग द इंडियन आर्मी इनटू अ टेक्नोलॉजी इनेबल्ड फ्यूचर रेडी फोर्स केपेबल ऑफ ऑपरेटिंग अक्रॉस मल्टीपल डोमेन्स। नाउ यू नीड टू रिमेंबर दैट नॉर्मल क्वेश्चन क्या आ रहा था कि विजय कौन लेकर आया, ठीक है ना। अब ये आ रहा है कि अच्छा विजय आया है, बताओ इसका रीजन, एम क्या है। यू नीड टू रिमेंबर विजन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडियन आर्मी, किस चीज के लिए? टेक्नोलॉजी इनेबल्ड फ्यूचर रेडी फोर्स प्लस केपेबल ऑफ ऑपरेटिंग अक्रॉस मल्टीपल डोमेन्स। ये क्वेश्चन आने लगे। कैन यू सी द लेवल ऑफ क्वेश्चंस? एंड दिस इज द लेवल ऑफ क्वेश्चन इन एवरी लॉ एंट्रेंस एग्जाम, राइट? नॉट लाइक हम कहते थे ना क्लैट इज डिफिकल्ट, आई थिंक क्लैट करंट अफेयर्स ईजी हो गए हैं। What is difficult is ALET. What is difficult is Punjab University, JMI, Aligarh Muslim University. Like you go through the question paper of these universities and you'll be like, okay, fine. If you have read in depth, you will be able to answer. Otherwise, not. अगर आप वो जो हेडलाइनर्स पढ़ पढ़ के बैठकर पेपर क्लियर कर लेते थे, gone are the days, gone are the days. Right, so the roadmap inspired by defense minister's vision for the decade of transformation was unveiled after the assumed 31st, he's the 31st chief of the army staff, okay fine. And they are saying now we also get to know कि defense ministry भी decade of transformation करके एक document लेकर आई है। calling it moment, ये note करेंगे, calling it moment of great pride and humility to lead the Indian army, General Seth reaffirmed his commitment to the principles of duty, honor and nation first, right? And thank PM for reposting their faith in him. ठीक है ना, मतलब for having faith in him. Explaining now what does the road map represents. Now V stands for vigilance with emphasis on maintaining operational readiness and constant alertness along the borders. I stands for innovation and transformation focusing on modern doctrine. Now vigilance is हम अलर्ट रहेंगे, हम रेडी रहेंगे, अटैक होगा, कुछ भी गलत होगा, वी आर देयर, वी आर अलर्ट एंड रेडी टू अटैक, राइट? दैट इज विजिलेंस। ओके, नाउ आई स्टैंड्स फॉर इनोवेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन focusing on modern doctrine, cutting edge technologies and capabilities, development to keep pace with changing character. So warfare जैसे change हो रहा है उससे related innovation पे हम लोग काम करते रहेंगे ताकि इंडियन आर्मी पीछे ना रहे। J signifies jointness and integration. Now we know that gone are the time when army, navy and air force could work differently, separately. They have to work in unison, they have to work in integration. So J stands for jointness. इनको integrate करना पड़ेगा alongside greater military civil fusion through a whole of nation approach to strengthen national security. For A, the emphasizes आत्मनिर्भरता कि हम सब कुछ खुद ही बनाएं, indigenous technologies यहाँ पर खुद बनेगी. Y is for योद्धा, reflecting the army's focus on every soldier as its greatest strength. So all of, he said, improving training standards, all of that they are going to work on that, right? So this यहाँ से लेके यहाँ तक you need to note, and this is very very important. I'm telling you, listen, earlier even I used to find कि चलो army से related इतने questions नहीं आ रहे, this time they have asked. So all of this is really really important. After Operation Sindoor, I will place army से related चीजें under very very highly important things because questions आए हैं इस बारी। ठीक है, तो यहाँ पर कॉकरोच जनता पार्टी जो है, ठीक है, कॉकरोच जनता पार्टी जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट कर रही है, जिसमें सोनम वांगचुक जो है उन्होंने ज्वाइन कर लिया है इसको, ठीक है ना, इस प्रोटेस्ट को। सोनम वांगचुक है ज्वाइन द प्रोटेस्ट। व्हाट आर दे आस्किंग? दे आर आस्किंग डिमांडेड, द ओनली कॉमन डिमांड इज दैट दे आर आस्किंग यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान रेजिग्नेशन। दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ यू नीड टू रिमेंबर दैट द लेवल ऑफ क्वेश्चंस हैज इंक्रीज। दे आर नॉट ओनली आस्किंग अच्छा कौन प्रोटेस्ट पे बैठा, भाई क्यों बैठे भाई, रीजन पूछना स्टार्ट कर दिया। सेंटर्स डेमोग्राफी पैनल टू सेंड क्वेश्चनेयर टू स्टेट्स। ना डेमोग्राफी पैनल क्यों बनाए? देखो, जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है 15 अगस्त 2025 को ही सेड दैट देखो यार, डेमोग्राफी जो है हमारी चेंज करने की जान पूछ के कोशिश करी जा रही है, ठीक है ना। तो इसीलिए डेमोग्राफी कमीशन बिठाया गया है, हाई लेवल कमिटी ऑफ डेमोग्राफिक चेंजेस लेड बाय रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज, जो क्वेश्चनेयर सेंड करेगी चीफ सेक्रेटरीज को कि डिटेल पॉपुलेशन जो चेंजेस हैं उनको स्टडी करने के लिए, ठीक है ना।
सेंसस डाटा, वी विल कंपेयर 2011 का सेंसस डाटा, कैसे चेंजेस आए हैं, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें ये करने वाले हैं, हाई लेवल कमिटी जो है वो बिठाई गई है। सो ये हमारा था 2 जुलाई का न्यूज़पेपर, राइट। सो वी आर डन विद 2 जुलाई एंड नाउ वी आर ओनली लेफ्ट विद 1 जुलाई, ठीक है। इफ यू हैव एनी डाउट्स, प्लीज बी फ्री टू आस्क योर डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन, नंबर वन। एंड यस, प्लीज कंप्लीट योर नोट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड रिविजन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। रिविजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल द वेरी बेस्ट।